एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है देवी नाहा और आज मैं बताऊंगी जीके की प्रिपरेशन कैसे करें। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, उसमें जीके जो पार्ट है वो कैसे कंप्लीट करें। ऑलराइट, चलिए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा, क्या एनसीईआरटी इज इनफ और क्या ल्यूसेंट इज इनफ, और ये कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी बुक है जो हम पढ़ के हम जीके का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जीके में क्या क्या फैक्टर आता है। जीके में पहला फैक्टर आता है कि स्टैटिक जीके, और एक आता है सब्जेक्ट वाइज जीके जो कि हमारे एनसीईआरटी में जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। एंड थर्ड होता है करंट अफेयर, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट इज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए जानते हैं, जो हमारा एनसीईआरटी है क्या उससे कंप्लीट हो सकता है? जी बिल्कुल। एनसीईआरटी जो होता है वो हमारा एक एक ग्रोइंग पॉइंट होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करते हैं, अगर आप लोग 6 to 12 तक की बुक देखेंगे सारे सब्जेक्ट में, ये नहीं कि सिर्फ 11-12 की साइंस नहीं देखा या 11-12 का हमने ज्योग्राफी नहीं देखा, ऐसा नहीं। आपको हर सब्जेक्ट को फ्रॉम 6 to 12 तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हर चैप्टर को आपको थॉरोली देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स में सारे चैप्टर्स को देखना पड़ेगा, चैप्टर्स में भी जो की पॉइंट्स होते हैं आपको हर चीज उसमें नोट डाउन करना पड़ेगा। मेरे पास अभी नोटबुक नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती, मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि मैंने कैसे खुद प्रिपरेशन किया है। मैंने अपने जीके में जो मैं 6 to 12 तक जो पढ़ती थी, अभी तक मेरा ऑलमोस्ट 10 तक बन चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटिकल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट मैंने 6 to 8 तक मैंने सारे जो भी मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा और जो मुझे लगा कि हाँ ये मुझे आता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको हमेशा आपके दिमाग में बैठी रहती है। आप अगर आपको ऐसे अचानक भी याद ना भी आ जाए, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको याद आ जाता है कि हाँ इसका आंसर यही है, ठीक है। आप वैसे कर सकते हो। बट कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम पढ़ते हो, हम जो पढ़ के आए हैं, पर हमें फिर भी लगता है कि ये पॉइंट बहुत न्यू है। मुझे बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी में जैसे लगा था, बहुत सारी चीजें जो मुझे लगा था बहुत न्यू है मेरे लिए, भले ही मैंने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने नोट डाउन किया। इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के नोट्स बाय करते हैं या क्वेश्चन करते हैं कि हमें नोट्स दे दो। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। चाहे वो टॉपर्स के नोट लो या किसी रैंक 1 का नोट लो, आपको नहीं लेना है। नोट्स हमेशा सेल्फ मेड होने चाहिए। सेल्फ मेड क्यों होने चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि उसमें आपने क्या लिखा है। अब टॉपर जो होगा वो ऑलरेडी टॉपर किस लिए है, क्योंकि उसको आधी चीजें पता है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, आई एम नॉट अ टॉपर, बट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसी चीजें नहीं लिखी है अपने नोटबुक में जो मुझे पता हो, ठीक है। मैंने सिर्फ उतनी ही चीजें लिखी है जो मुझे ऐसा लगे कि हाँ शायद मैं इसे भूल सकती हूँ बाद में, टाइम लॉन्ग टाइम के लिए मुझे ये याद ना रहे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये सब कर लिया, लिख लिया, ठीक है। मैंने हर चीज मैंने पहले क्या किया, वीडियो से मैंने पूरा पढ़ा, ठीक है। यूट्यूब में आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे आपको उन्होंने बताया होगा कि कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है। अगर आप लोग चाहते हैं, वैसे मैंने सोच रखा है कि मैं नेक्स्ट सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड लाऊं, जिसमें हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, साइंस और तो कुछ नहीं बोल रही, हाँ ये सब, ये जितने भी है, ये चारों सब्जेक्ट मैं हर चैप्टर वाइज इसका मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। ये तो बात रही बात की। अभी की बात यह है कि अब आपको क्या करना है, आपने एनसीईआरटी के नोट्स बना ली हर लाइन बाय लाइन में। इवन मैंने देखा है, मैंने भी अपने टाइम पे मैं जो गलती कर रखी है मैं आपको वही बता रही हूँ कि आपने देखा होगा एनसीईआरटी में सिर्फ जो मेन बॉडी होती है, मेन जो कंटेंट होता है, आपको सिर्फ वही नहीं पढ़ना है। आपने साइड में जो लाइन होती है, जैसे मेन कंटेंट हो गया ये, और उसमें साइड में जो लाइंस होती है 2 लाइंस में, ठीक है, ऐसे 2 पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट लिखी होती है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं और वही सवाल उठ के आ जाते हैं एग्जाम्स में। कहीं दूर से नहीं आ रहा होता है, वहीं से आ रहा होता है कुछ सवाल। तो आपको वो बॉडी भी चेक करना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिड यू नो करके लिखा होता है या कुछ और कोई ऐसा पॉइंट लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मेन बॉडी चल रही है आपकी हिस्ट्री में, बताती हूँ मैं एग्जांपल में, ठीक है। उसमें एक अलग से बॉक्स में पिंक कलर, ब्लू कलर के बॉक्स में ऐसे लिखा होगा कुछ, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और कोई भी बॉक्स छोड़ना नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपको लगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं वो लोग, लिखे रहते हैं उसमें, तो आप लोग वो उसको हटा सकते हैं, उसको आप नहीं भी कंसिडर नहीं कर सकते तो भी चलेगा, ठीक है। ये बात रहा, 6 to 12 बता दिया। क्या सिर्फ इतना ही इनफ है? देखिए इनफ तो आपका तब हो जाएगा जब आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको अगर बहुत ही मतलब अगर आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है तो आप उतना मत पढ़ो, बट अगर आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज रखना है, अगर आपके पास बहुत टाइम है, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी, एडवाइस करूंगी कि आप एक जो टॉपिक है वो आप अच्छे से उसको समझो। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि अगर मैंने जलियांवाला बाग समझाया है तो मैंने उसके हर एक वर्ड का मीनिंग समझाया है, हर एक वर्ड का मीनिंग समझाया, इवन ईयर का भी मतलब मैंने समझाया उन वीडियोस में कि ये ईयर, ये 1927, अगर 1927 है तो 1927 क्यों, 1919 है तो 1919 क्यों, ठीक है। मैंने हर मतलब का समझाया, तो आप भी वैसे समझ सकते हैं। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको जीके का पोर्शन, आपका हिस्ट्री, पॉल साइंस जितना भी है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये मैं किसके लिए बता रही हूँ, जो बिगिनर है, ठीक है। जो बिगिनर है उसको तो सबसे पहले ये एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, उसको कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। मैं अपना बताती हूँ, जब मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया था तब मैंने सीधा मैंने जंप कर लिया था, इवन दो आई एम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, ठीक है। मैंने अपनी 12th तक मैंने आर्ट्स से ही करा, आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स से ही करा है, बट स्टिल
मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैंने जो क्रैश कोर्सेज होते हैं वहां से पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने, ठीक है। विच इज उसमें मेरे को क्या था, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा कि मतलब वैसे तो मेरा साइंस भी अच्छा है बट मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होने लग गया था जब लाइक फिजिक्स वगैरह में जा रहे थे, और इवन मुझे हिस्ट्री में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बट जैसे कि दिल्ली सल्तनत वगैरह हो गया तो मुझे हो रहा था, और कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे आती है। बट ऐसा होता है ना कि आपको लगना चाहिए कि हाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको हर चीज जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना भी कंटेंट आपके सामने, आपको सब आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप प्लीज एनसीईआरटी से ही शुरू कीजिए। एनसीईआरटी शुरू कीजिए। एनसीईआरटी से हिस्ट्री, पॉल साइंस, इवन प्लस इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स आपका शायद 9 से शुरू हो जाता है, 9, 10, 11, 12 का इकोनॉमिक्स तो अच्छे से पढ़िए। मैंने देखा कि आज के टाइम पे इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बैंक के एग्जाम में तो आते ही आते हैं, आपके एसएससी में भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है, जो मैंने देखा है। एंड प्लस आपका ये हो गया, एनसीईआरटी हो गया। अब उसके बाद जब पूरा एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा ना, तब आप ना यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा, उसमें मैंने देखा है अराउंड बहुत घंटे की, मतलब 12-14 घंटे की ऐसी वीडियोस मैंने देखी है। मैंने पूरी नहीं देखी अभी तक टू बी ऑनेस्ट, पर मैंने देखी है कि उसमें फॉर एग्जाम्पल साइंस का तो हजार क्वेश्चन साइंस के ही करवाए हैं, वो भी 6 से 12 तक के। तो विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। मैं भी देखूंगी उसको और मैं देख के आप लोगों को बताऊंगा। मैंने बस ऐसे जस्ट ग्लिम्स देखा था मैंने उन वीडियोस का, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने अभी तक 12 तक मैंने कंप्लीट करी नहीं है, ठीक है। मेरे को पहले कंप्लीट करना है एंड देन आई विल फर्दर गो इनटू दिस, बट नॉट राइट नाउ, ठीक है। एंड रही बात, अब मैंने जीके का बता दें, उसके बाद क्या करना है, अब जब वो वीडियोस भी देख लीजिएगा तब आपको जाना है लूसेंट में। मैंने ये और गलती कर दी थी कि मैंने लूसेंट पहले ही मैंने खरीद ली थी, ठीक है। मैं आपको लूसेंट की भी बुक्स दिखाऊंगी और मैं आपको अभी मेरे जो नोट्स है मैं वो भी दिखाऊंगी। ये 2 चीज मैं आपको अभी दिखाऊंगी। लूसेंट भी मैंने खरीद ली थी और लूसेंट में भी मैं मतलब पढ़ती रहती थी, तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐसे टर्म्स दे रखे विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है, एट ऑल। मतलब इतना भी नहीं पढ़ना, इतना भी डीप नॉलेज पढ़ना नहीं है, बट हाँ इफ यू वांट यू कैन गो फॉर दैट, मतलब अगर आप चाहते तो आप कर सकते हैं। बट मैं तो यही कहूंगी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ना डीप में दे रखा है उसमें, इतना भी डीप में नहीं पढ़ना। बट हाँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है आप वो उतना पढ़िए, ठीक है, इतना बता दिया मैंने। उसके बाद आपको स्टैटिक जीके पढ़ना। अब स्टैटिक जीके कहने को तो यही है कि जो है वही है ना। स्टैटिक जीके का मतलब क्या है? स्टैटिक जीके का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा प्रेसिडेंट कौन है, हमारे राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है, तो वो स्टैटिक है। अब वो बदल नहीं सकते, पहला प्रेसिडेंट अब ये नहीं कि अब बदल देगा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हीं के नाम पे है। अब पहला माउंट एवरेस्ट किसने चढ़ा तो वो उन्हीं के नाम पे है। अब वो आज के दिन में 2025 में, ठीक है, 2025 में कोई चेंज नहीं कर सकता कि नहीं ये नहीं था वो था, ठीक है, वो ही नाम रहेगा। तो आपको क्या करना है, वैसे तो ये बहुत ही वास्ट है ये सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपको स्ट्रैटेजी के है, बट वो आप लूसेंट से भी कंप्लीट कर सकते हैं और आपको यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर कोई बुक हो, वैसे तो राइट नाउ मेरे पास कोई बुक है नहीं उसकी स्ट्रैटेजी की, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। और स्ट्रैटेजी में बहुत सारी चीजें होती है, डांसेस होते हैं, गाने होते हैं, किसको क्या अवार्ड मिले, नेशनल पार्क्स होते हैं, बहुत वास्ट है वो, बहुत ही वास्ट है। उसमें भी बहुत सारी चीजें, किसको कौन सा अवार्ड मिला, किसको क्या अवार्ड नहीं मिला था, जैसे कि बहुत सारे कप्स होते हैं, जैसे हर गेम में एक एक कप होते हैं, ठीक है, ये कप किस गेम से आधारित है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं उसमें। और स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी करेंगे तो हो जाएगा। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जीके से सवाल आता ही आता है। मैं आपको बता दी, जब मैंने एक क्रैश कोर्स लिया था तो उसमें स्ट्रैटेजी के जो पढ़ाते थे मुझे उनका नहीं समझ में आता था, ठीक है। तो फिर मेरा ना उनसे मन ही हट गया। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप शायद वो अच्छा पढ़ाते थे, भाई बच्चों को समझ में आता भी था, शायद मुझे नहीं आता था उनका। तो अब आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे टीचर या अगर आपको कोई बुक हो आपके पास तो आप उससे आप पढ़िए, ठीक है। और स्ट्रैटेजी हो गया। अब जो मेन है, जो मैंने आपको बताया था, जो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, सब कुछ करने के बाद नहीं, सब कुछ करते करते आप हमेशा पीवाई को तो लगाएगा ही लगाएगा। और एक और चीज है जो कि है, जो आप क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उसमें से क्वेश्चन आपको चेक करने के आपको सब आता है कि नहीं। और या तो आप आइदर आप सब्जेक्ट वाइज लगाओ, या आप टॉपिक वाइज लगाओ, या आप चैप्टर वाइज लगाओ, आपको लगाना ही लगाना। फॉर एग्जाम्पल साइंस में आपने लगा लिया ब्लड के ऊपर कोई क्वेश्चन लगा लिया, जैसे मैं करती हूँ, आपने सेल्स के ऊपर क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है। आपने जैसे हिस्ट्री में आपने जैनिज्म में लगा लिया, बुद्धिज्म में लगा लिया, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आपने कॉन्स्टिट्यूशंस में लगा लिया, ठीक है, आपने आर्टिकल्स पे लगा लिया क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे हो गए। इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स के सप्लाई डिमांड में जो होते हैं, ठीक है, हर चीज में आपने लगा लिया। ज्योग्राफी में हो गया, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें होती है, रॉक्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर लगा लिया आपने क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। और प्लस करंट अफेयर्स जो कि है सबसे मेन। अगर आप लोगों को लगता है कि करंट अफेयर्स जो है वो नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं, करंट अफेयर्स भी बहुत मार्क्स का आता है। मैंने तो मेनली यही देखा है, ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में जो भी जीके का होता है उसमें करंट अफेयर्स तो अच्छे खासे मार्क्स आता है। मतलब आप लोग समझ लीजिए 3 to 5 मार्क्स का या 3 to 4 मार्क्स का तो करंट अफेयर्स आएगा ही आएगा,
ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके करंट अफेयर्स बेस्ड ही होंगे। तो आपको कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको जब भी एग्जाम हो। ये नहीं कि सिर्फ इसी साल का मैं बता रही हूँ, ये हर साल का मैं बता रही हूँ। अगर आपका करंट अफेयर्स आप किसी भी साल में एग्जाम देते हो तो आपको कम से कम, मैं बता रही हूँ आपको, कम से कम आपको 2 से 2.5 साल का तो आपको पढ़ना है, मिनिमम है। आप 3 साल का भी कर सकते हो, ठीक है, 3-4 साल का भी कर सकते हो। मैं तो ये कहूंगी कि आप हमेशा करंट अफेयर्स से इंगेज रखो अपने आप को। यू शुड इंगेज योर सेल्फ ईच एंड एवरी टाइम विद द करंट अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाए। और करंट अफेयर्स वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारी लाइफ का, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास की जगहों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो आप लोग करंट अफेयर्स की बहुत सारी, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से आप करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हो। गूगल में बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो करंट अफेयर, ठीक है। मैंने दृष्टि IAS में भी शायद करंट अफेयर्स देते हैं। और आप व्हाट्सएप में चैनल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। व्हाट्सएप में एक है UPSC GK करके एक चैनल है, ठीक है। आप वहां से आप करंट अफेयर कर सकते हो, वो डेली करंट अफेयर्स देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे कि मैंने देखा था उन सर का, मैथ्स के सर का, गगन पांडे सर का एक ऐप आता है टेस्ट रैंकिंग करके, ठीक है। मैं प्रोमोशन नहीं करी, मैं आपको बता रही हूँ बस। टेस्ट रैंकिंग करके आता है, वहाँ पे ना उसका आपके करंट अफेयर्स के मैगजीन्स आते हैं और वो बहुत अच्छा होता है। उसमें आपको ना हर टॉपिक वाइज दे रखेंगे, जैसे स्पोर्ट्स में दे रखेंगे आपको, जैसे कि इंडस्ट्री, जैसे फिल्म इंडस्ट्री होता है उसका दे रखा होता है। फिर आपका बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि स्टेट वाइज दे रखा होता है, हर चीज होता है, बहुत ही अच्छा होता है वो। आप वो भी कर सकते हैं और इवन आप उसका टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो ये भी है कि स्ट्रैटेजी के पूरा जो जीके है, जो जीके पोर्शन है, जनरल नॉलेज पोर्शन है, वो बहुत ही वास्ट है। और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी बच्चा कंप्लीट कर सकता है जीके, क्योंकि जीके जनरली बहुत ही वास्ट है। बट स्टिल हमें तो सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। और हमें ऑफकोर्स हमें अपने हर चीज से हमें हमें जानना भी चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। बट स्टिल राइट नाउ आवर फर्स्ट मोटो एंड आवर फर्स्ट फोकस इज टू जस्ट क्रैक द एग्जाम, राइट। तो मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आपको कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, या कोई आपको एडवाइस देंगे, जो भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, गुड बाय।